हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आकलन का उपागम, असेसमेंट ऑफ अप्रोचेज। जो इसमें से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषता तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए। जो निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक के अर्थ और उनकी विशेषता और उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन के अर्थ के बारे में जानेंगे। अनुदेशन के दौरान विद्यार्थियों का मूल्यांकन शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की भली भांति निश्चित करने के बाद जब पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और विद्यार्थी अधिगम का कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो समय समय पर यह निश्चित करना कि विद्यार्थियों द्वारा अधिगम अनुभवों की उपलब्धि किस रूप में किस सीमा तक हो रही है। अधिगम उद्देश्यों को निश्चित करने के बाद जब सारे टीचर लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उसमें विद्यार्थी अधिगम का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो जो उनका समय समय पर निश्चित करना होता है कि विद्यार्थी द्वारा जो अधिगम अनुभव है उसकी उपलब्धि किस रूप में किस सीमा तक हो रही है तथा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों किस सीमा तक सफल हो रहे हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र में आता है। जो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति के बाद अध्यापक और विद्यार्थी दोनों किस सीमा तक सक्सेस कर रहे हैं, उसमें जो निर्माणात्मक मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र में आता है। आगे है निर्माणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता असफलता के संबंध में निरंतर पृष्ठपोषण प्रदान करता रहता है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उसमें विद्यार्थी और टीचर दोनों को अधिगम की सफलता और असफलता के लिए निरंतर जो पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। पहला विद्यार्थी का पृष्ठपोषण उसके सफल अधिगम को पूर्ण बुलंद करता है या उसकी उन विशिष्ट गलतियों की पहचान करता है जिन्हें तत्काल शोध करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी को उसका जो फीडबैक है तब दिया जाता है जब वो सक्सेस अधिगम को पूर्ण बुलंद प्रदान करता है और उसकी जो कोई भी गलतियां होती है उसमें जो तत्काल शुद्ध करने की आवश्यकता होती है इसमें। और दूसरा, अध्यापक का पृष्ठपोषण उसे अपना अनुदेशन सुधारने की सूचना प्रदान करता है और उसे व्यक्तिगत और दलीय उपचारात्मक कार्य की ओर अग्रसर करता है। जो अध्यापक को पृष्ठपोषण अपना अनुदेशन सुधारने की सूचना प्रदान करता है और जो व्यक्तिगत उपचारात्मक कार्य की ओर आगे बढ़ाता है। आगे जानेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला, इकाई का चुनाव, फीचर सिलेक्शन ऑफ द यूनिट। निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षण की किसी एक विशिष्ट इकाई का चुनाव किया जाता है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उसमें जो किसी एक इकाई का चुनाव किया जाता है। दूसरा, इकाई की विशिष्टता। इकाई की विशिष्टता क्या है? इकाई के भागों का उनकी विशिष्टता के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इकाई की जो भाग है उनकी विशिष्टता क्या है उसके आधार पर उसे विश्लेषण किया जाता है। इकाई की विशिष्टताओं में सम्मिलित है पहला, विषय वस्तु, दूसरा विद्यार्थी के व्यवहार और तीसरा विषय वस्तु के संबंध में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य। और तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु निर्धारित करना, डिटरमिनिंग द कंटेस्ट। निर्माणात्मक मूल्यांकन में इकाई की नई विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। जो ये विषय वस्तु निर्धारित करना है, इसमें जो निर्माणात्मक मूल्यांकन की इकाई है उसमें नई जो विषय वस्तु है उसको निर्धारण किया जाता है। चौथा, अधिगम परिणाम निर्धारित करना। विषय सामग्री के नए तत्वों में संबंधित अधिगम के परिणाम या विद्यार्थी का व्यवहार निर्धारित किया जाता है। जो अधिगम परिणाम निर्धारित होता है उसमें विषय के जो सामग्री होते हैं उसमें नए तत्व के संबंधित अधिगम के परिणाम या विद्यार्थी या व्यवहार निर्धारित किया जाता है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। थैंक यू।